हाँ तू यहाँ से इसको लेके भाग गया था ना, अभी तू ये देखते हैं कि तू यहाँ से कैसे जाएगा। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि तुझे ये एक बात पता है कि तुम मुस्लिम बोल रही हो, ये लड़का हिंदू बोल रही हो, तो कैसे सोच के आई हो कि यहाँ पर ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे। तेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि ये अभी ले जाके लड़की को बेच देगी और ये लड़की को ले जाके इसको पालने की ये नहीं है वो नहीं है, मतलब पूरे गलत गलत आरोप लगा रहे मेरे ऊपर। ये हिंदू लड़के से शादी करी है तो हमें हमारी ये जो हमारी पोती को हम नहीं देंगे, ये हिंदू लड़के से शादी करी है तो इसको भी हिंदू बना देगी वगैरह वगैरह बातें बोल रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि हम लोग आंध्रा गए थे उस दिन नाइट में पुलिस को लेके। तो फिर पुलिस वालों ने और हमने सभी लोग मिलके हम लोग मेरे पेरेंट्स के घर पे गए थे और वहाँ पर किस तरह के शिकायत मेरे पेरेंट्स ने पुलिस वालों को, और वो लोग आके फिर पुलिस वालों ने बोला कि अभी आप कहीं भी रात को रुक जाओ, तो किसी भी होटल में हो या कहीं भी रुक जाओ, कल सुबह में आप पुलिस स्टेशन आओ तो वहाँ पर पीए साहब रहेंगे और उनके सामने जो भी बातचीत होनी है होएगी। सब सारी चीज़ें मैंने कल वीडियो में बताई थी, तो प्लीज़ जाके ज़रूर वो वीडियो को देखना और लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में ये 9 महीने पूरा मैंने मेरी बेटी के लिए मैंने जिस तरह से मैंने तड़पा है, मैंने जिस तरह से मैं रो रही थी उसके लिए, आज वही बताने जा रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स के सामने देखो। पहली बार मैं गई थी वो मोमेंट अलग थी, वो मोमेंट जो है वो मैं राज़ी खुशी से गई थी। मैं मेरे पेरेंट्स को सोची कि हाँ मेरे पेरेंट्स अभी मेरे रिश्ते को समझे हैं और मेरी जो लाइफ जो है अभी कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, ऐसे करके मैं पहली बार जब गई थी। अभी दूसरी बार मेरी बेटी के लिए मैं जब आंध्रा गई थी, उस टाइम उस रात को पुलिस वालों ने बोल के कि हाँ अभी आप कहीं भी रुक जाओ, अभी रात को आप लोग, क्योंकि अभी एक तो अभी इतना टाइम हो गया, 1 बज गया था उस दिन रात को, तो सुबह में आएंगे तो स्टेशन में बात करेंगे। तो हम लोग नीचे खड़े थे घर के, हम लोग नीचे खड़े थे। तो वहाँ पर ऊपर से ही देख के मेरे बहनें, मेरे मम्मी पापा सभी लोग मेरी बेटी को तो बाहर ला के नहीं दिखाए थे क्योंकि वो अंदर सो रही थी, ऐसे करके मुझे बोल दिए थे। तो वहाँ से ऊपर से इतनी ज़्यादा गालियाँ दे रहे थे अनिल जी को और मुझे और तरुण भाई को, सबको गालियाँ दे रहे थे कि अभी अनिल जी को बोल रहे थे हाँ तू यहाँ से इसको लेके भाग गया था ना, अभी तू ये देखते हैं कि तू यहाँ से कैसे जाएगा, ऐसे करके उस दिन अनिल जी को धमकी दे रहे थे। फिर से उसी बात से पुलिस वालों ने भी बोला कि अभी आप लोग भी चुप हो जाओ, अभी उनसे भी हम बात करेंगे और तुम ज़्यादा बात करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए अभी चुप हो जाओ, आप लोग सो जाओ जाके। तो फिर उसी बात से हम लोग आ गए थे और वहाँ से उनके घर से हम लोग, पुलिस वाले हमें पुलिस स्टेशन लेके गए। रात को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में उन्होंने मुझे सब कुछ पूछा था कि पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैं बताई भी थी जब उनके घर पे जा रहे थे, पर फिर भी वो लोग पुलिस स्टेशन ले जाके उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पर एक कंप्लेंट करो तो सुबह में आपको बात करने के लिए अच्छा रहेगा। तो फिर मैं जो भी यहाँ से जो भी मैं कागजात जो भी बना के लेके गई थी, मैंने वहाँ पर ले जाके दिखाई तो वो एकदम शॉक हो गए थे कि मतलब इतने सारे सेक्शंस पूरे लिखा के तू किसके पास से लाई थी, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो वो जो हम लोग क्या करे थे, हम लोग यहाँ पर पहले वकील साहब को पूछ के और उनके ऊपर जो भी ये सेक्शन लगनी है तो वो सारे हम लोग सेक्शन लिख के एक कागज़ में लिख के हम लोग वाइट पेपर पे लिख के वहाँ पर लेके गए थे। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ये किसने लिखा, मैंने बोला हमारे जो गुजरात के वकील साहब हैं उन्होंने लिख के दिया था। तो वो उस चीज़ को देख के चुप हो गए थे। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि तुझे ये एक बात पता है कि तुम मुस्लिम बोल रही हो, ये लड़का हिंदू बोल रही हो, तो कैसे सोच के आई हो कि यहाँ पर ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे और तुम्हारी लड़की को वापस करेंगे।
हमें तो नहीं लगता कि ये लोग वापस करेंगे, फिर भी तेरी बेटी के ऊपर तो उम्मीद रखना। अगर कल सुबह में तेरी बेटी यहाँ पर आती है कि मुझे बोलती है कि मुझे मेरे माँ के पास जाना है, तो तू उसको लेके चले जाना, फिर भी इनसे बच के रहना, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर उस दिन रात को पुलिस स्टेशन में वो बातचीत हो गई थी। 1 या 2 बज गया था रात को। तो हम लोग पुलिस स्टेशन से लेके रेलवे स्टेशन हम लोग को जाना था, क्योंकि अभी रूम कहाँ मिलते हैं, फिर क्या करना है, वो तो हम लोग पूरा नहीं ढूंढे थे। तो फिर हम लोग वहाँ से लेके एक आधा घंटा तक हम लोग बहुत दूर तक चले थे गाइस। मैं अंश को लेके थी और अनिल जी थे, फिर अजय भैया थे, तरुण भाई थे, सभी लोग थे। तो वहाँ से लेके हम लोग पुलिस स्टेशन से लेके रेलवे स्टेशन तक हम लोग चल के गए थे। तो फिर हम लोग रात को गए, खाना पीना तो अभी रात को क्या मिलेगा, 2 बज गया, तो फिर क्या मिलेगा। तो इसीलिए उस टाइम हम लोग कुछ खाए भी नहीं थे। तो रात को हम लोग वैसे ही सो गए थे। वहाँ पर एक आगे होटल थी, तो उसी में ही वो एक ही रूम बात कर रहे थे, तो उसी में ही हम लोग सो गए थे। तो वहाँ पर जाने के बाद में और रात हो जाती है, फिर हम सुबह में उठे। अभी हम लोग को सुबह में पुलिस स्टेशन जाना है। तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद में हमसे भी पहले वो लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पर। मेरे मम्मी पापा, मेरे तीनों बहनें, सभी लोग मेरी लड़की को लेके वहाँ पर पहुंचने के बाद में वंदना को इस तरह से सिखा दिए कि तुझे तेरी मम्मा के पास में नहीं जाना है, क्योंकि तेरा जो पापा है अनिल है वो तुझे मारता है, ऐसे करके तू बताना, ये वो ऐसे करके मेरी लड़की को सिखा दिए। तो फिर वहाँ पर जाने के बाद में आमने सामने जो जो हुआ था सभी मेरे ऊपर बोल रही है कि ये हमारे बारे में यूट्यूब पर वीडियोस बना के डाल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे करके पुलिस वालों को बोल रहे हैं। तो फिर पुलिस वाले मेरा चैनल भी देखे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि ये क्या है। क्या मैंने बोला मेरी जो लाइफ में जो हो रहा है मैंने बताया है, मेरी मर्जी है, मेरी चैनल है, मेरी मर्जी, मैं बनाऊंगी। क्योंकि ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो मुझे लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि मेरी लाइफ में क्या हो रही है, वो मेरी मर्जी है, ऐसे करके मैंने बोला। तो फिर वो पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोले। तो उसके बाद में अभी उन्होंने बोला कि हम लोग नहीं देंगे। हम लोग को अंदर बिठाए थे कि आप लोग यहाँ पर बैठो, उनको दूसरी जगह बिठाए थे। और फिर हम लोग को अंदर बिठाने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि आपकी लड़की को लेके आओ। तो फिर मेरी मम्मा लोग लेके आए थे। लेके आने के बाद में मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि ये अभी ले जाके लड़की को बेच देगी और ये लड़की को ले जाके इसको पालने की ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब पूरे गलत गलत आरोप लगा रहे मेरे ऊपर। जो पुलिस वाला था वो बहुत अच्छा था। उसने बोला कि मेरी बहन को बोला था कि पहले इसको हम शादी करे थे और ये करे थे, वो करे थे, वो सब कुछ जो है उनके पास वो जो कागजात दिखा रहे, पता नहीं वो क्या कागजात है। फिर तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा डिवोर्स हो गई है तो वो दूसरी मैरिज कर ली, वहाँ तक वो मैटर ख़त्म हो गई है, फिर उसको बीच में मत लाना आप लोग, ऐसे करके उनको बोले थे। तो फिर बोलने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि आपको इस लड़की के ऊपर क्या हक है रखने के लिए, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर उन्होंने बताया मेरी पेरेंट्स ने कि हाँ ये हिंदू लड़के से शादी करी है, तो हम ये हमारी ये जो हमारी पोती को हम नहीं देंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर पुलिस वालों ने बोला कि आपको कोई हक नहीं है। पहली बात तो वो अगर उसकी माँ चाहती है राजी खुशी से रख के जाती है तो वो बात अलग रहती है, वो कोई राजी खुशी से नहीं रखी है। अब वो बोल रही है कि ज़बरदस्ती से ले लिए। तो फिर अगर वो राजी खुशी से अगर रखी है यहाँ पर तो वो फिर क्यों वापस आई, अभी क्यों मांग रही है। आप लोग कोई ज़बरदस्ती करे होंगे तभी जाके ऐसे होएगा ना। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर, हम लोग कोई मर्जी नहीं है, हम लोग नहीं देंगे, ये हिंदू लड़के से शादी करी है तो इसको भी हिंदू बना देगी, वगैरह वगैरह बातें बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि देखो ना तो तुम्हारे ऊपर इसको कोई हक है, तुम्हें पोती है तो पोती होएगी, पर ये इसके ऊपर तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर ये लड़की, ये बच्ची अगर ये जाना चाहती है तो उसको वो अभी ले जा सकती है, अगर वो नहीं जाना चाहती है तो आपके पास रखना। तो फिर वंदना को वो लोग को बाहर भेज दिए थे। फिर भी वो लोग वहाँ से अंदर से ही देख रहे हैं, मतलब डरा रहे हैं वंदना को, आंखों से ऐसे डरा रहे कि तू ये बोलना वो बोलना ऐसे करके। तो फिर
पुलिस वालों ने वंदना को वहाँ पर खड़ाए थे, उनके सामने पुलिस वालों के पीए साहब थे, उनके सामने खड़ाए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको क्या दिक्कत है? आप पहले तो बोली थी वंदना कि मुझे नहीं जानी मम्मा के साथ में, मुझे नानी के पास ही रहूँगी, मतलब रो ही रही है। तो फिर उन्होंने पीए साहब ने पूछा कि क्यों नहीं जानी, क्या हुआ, किस लिए नहीं जानी? तो बोली कि मुझे मेरे पापा मुझे मारते हैं, ऐसे करके सिखाए है ना, तो फिर बच्ची को तो बोलना पड़ेगा। तो फिर मेरे पापा मुझे मारते हैं, ऐसे करके उन्होंने बोला, मेरी वंदना ने बोला। तो फिर बोलने के बाद में मतलब उधर ही देख रही है, उनके साइड में ही, वो लोग बाहर खड़े हैं तो उनके साइड में ही देख रही है। तो फिर पीए साहब ने बोला उस तरफ क्यों देख रही है, मेरी तरफ पलट के बोल कि हुआ क्या है। अभी तेरे नानी नाना बोल रहे हैं कि तुझे नहीं जाना है, ये बात तुझे कोई सिखाए है कि सचमुच तेरे पापा, मैं रो रही हूँ और अनिल जी रो रहे हैं, फिर अजय भैया रो रहे हैं, फिर तरुण भाई को भी पता नहीं उनकी लाइफ में वो कभी आंसू निकाले, पर हमारा वहाँ पर पुलिस स्टेशन में देख के वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो फिर पीए साहब ने उसको अपनी तरफ घुमा के बोला कि जो सच बात है बता दो, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी मम्मा, देखो मम्मा तो मारती है, क्योंकि मम्मा बात नहीं सुने तो कभी भी मारती है, नहीं मारती है ऐसे थोड़ी, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ, बहुत ही मतलब जो बच्चों को समझाना हो अपने तरीके से, तो मुझे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो दूसरी बात ये हुई थी वहाँ पर, फिर वंदना दूसरी बात एक बात बोली थी, अभी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आपको भी थोड़ा ट्विस्ट चाहिए कि क्या क्या बोली है। तो वो चीज़ अभी वो मतलब वहाँ पर वही चीज़ से ही वो हमारे पास मतलब वापस करे थे, वो दूसरी एक वर्ड बोली थी, बहुत ही अच्छी बात बोली थी, हमें बहुत ही खुशी हुआ। तो क्योंकि उसी सिचुएशन मतलब वो जो बात बोली थी उसी एक बात से ही पूरा वहाँ का जो माहौल पूरा चेंज हो गया। तो अभी वो क्या बात है, क्या है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सबको मेरी तरफ से ये बोलना भूल गई मैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।